एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। तो ये व्लॉग 2 से 3 दिन का है और जो कि लेट आ रहा है आप लोग के लिए, पर मैं लेके आई हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था जो कि मेरा ब्रेकफास्ट है, ये आप लोगों ने देखा। इसके बाद पूरा दिन का रूटीन था मेरा बनाने का व्लॉग का, पर नहीं हो पाया। शाम को मैंने रूटीन बनाया अपने दाल के पराठे, चने दाल के। इस समय मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही, कोल्ड फीवर की वजह से, जिसकी वजह से गले में भी प्रॉब्लम आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। सो यहाँ पे चने दाल के पराठे बनाए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ ये होता कि क्या बनाए, तो शाम को चने दाल के पराठे, चटनी टमाटर की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बनाए थे सारी चीज़ें जो कि आप लोग के लिए मैंने शेयर की, कि मेरी नंद आई थी इसलिए मैंने बनाया। यहाँ पे इडली सांभर, क्योंकि उसका फेवरेट है और उसको पसंद है इडली, तो मैंने अपने नंदी के लिए स्पेशली सारी चीज़ें बनाई। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, पहले से थोड़ा सा आराम है और तबीयत भी मेरी काफ़ी सुधार हो चुका है। बस पैरों में बहुत दर्द रहता है वीकनेस की वजह से। और इस समय मैं हूँ अपनी किचन में, जो कि आप लोगों को पता है मैंने सुबह का लंच ये सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। और आज मैंने लंच बनाया था राजमा रोटी चावल, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद देवर भी चला गया, सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। और सडनली जल्दी में मैं बना रही हूँ किसी के लिए इडली। किसके लिए बना रही हूँ आप लोग को बता दूँ कि अभी आ रही है मेरी भतीजी, और यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ सूजी की इडली, क्योंकि उसको फ्राई इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका मन था खाने का। वो आ रही थी, एक्चुअली हम लोग को जाना है थोड़ा सा मार्केट काम से, तो वो बोली थी बुआ मुझे इडली खानी है फ्राई हुई, आपके हाथों की जो आप सूजी वाली बनाती हो बहुत अच्छी बनती है। सो मैं उसके लिए यहाँ पर बना रही हूँ इडली। आप लोग देख सकते हैं गर्मा गर्म स्पंजी इडली, ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बनी है सूजी की। इसको मैं कट करके फ्राई करूँगी और चाय के साथ खाने के लिए। सो उसकी फेवरेट मैं बना रही हूँ। और वैसे तो दोपहर के लंच में मैंने बनाया राजमा रोटी चावल। सारा काम वगैरह निपटा लूँ, अभी वो भी आ ही रही होगी। 11 बज रहे हैं, 11:30 तक आ ही जाएगी। इसके बाद मुझे जाना है मार्केट उसको लेके, तो यहाँ पे मैं उसके साथ मार्केट ही जाऊँगी, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ लेनी है उसे भी। तो मैं भी जा रही थी और मुझे भी लेना है, तो सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में ही चलें, क्योंकि होता है ना, आपने देखा होगा मैं और मेरी नंद के साथ में जाते हैं, भतीजी भी हमारे साथ जाती है, दीदी लोग भी मेरे साथ ही जाती है मार्केट करने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली। अनाया भी नहा धो के आ चुकी है, मम्मी जी नाश्ता करके सो रही हैं, और पापा जी कहीं गए हुए हैं, मिस्टर जी अपने ऑफिस निकल गए, और देवर भी चला गया। तो सडनली मैं ही हूँ यहाँ पे, और सारी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही। वो देखिए वहाँ पे चाय चढ़ी है, यहाँ इडली बननी है, और इसके बाद इसको फ्राई की जाएगी। हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे वही करीब। तो उसे लेनी है कुर्ती वगैरह, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसकी प्रिपरेशन क्या है, मैं इसके लिए बना रही हूँ उसकी फेवरेट इडली सूजी की, जो कि ऑलमोस्ट अधिकतर बन चुकी है, थोड़ी सी बेटर बचा है, वो भी जल्दी से बन जाए। और इसको फ्राई करूँगी, तो मैं आप तक शेयर करूँगी। हाई भतीजी किचन मेरा छोटा सा है, बट कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं। इसमें बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म इडली, इसको फिर कट करके फ्राई करूँगी। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि हिम्मत नहीं जाने की, पर जाना है ज़रूरी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग कंटिन्यू, आप लोग को जैसे बताया था कि मेरी भतीजी आने वाली मार्केट जाना। सो किसी कारणवश वो नहीं आ पाई है, और क्योंकि उसकी एक कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई, और इसलिए मार्केट वगैरह नहीं जा पाई। और धूप भी देखी इतनी तेज़ हुई, तो अचानक मेरा सर भी बहुत दर्द होने लगा। तो मार्केट का जो कुछ होगा, और भतीजी नहीं आई है, उसके लिए स्पेशल इडली वगैरह बनाई थी, तो हो गया। बट शाम को आ रही है कल मेरी नंद, जो कि मैं आप लोग तक शेयर करूँगी ज़रूर।
फाइनली मैं रेस्ट करने आ गई। सर दर्द हो रहा था, खाना पीना बना के रख दिया, अभी खाया किसी ने नहीं। फिर जैसा जो कुछ होगा मैं अब तक शेयर करूँगी, सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ। और गर्मी भी पड़ने लगी है। सो यहाँ पे मैं सांभर वगैरह के लिए मैंने सारी वेजिटेबल कट करके कुकर में बॉयल कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा ये मिक्सचर जो कि मैंने पहले ही से एक दिन पहले ही भिगो दिया था। उड़द की दाल और चावल का इडली मेरी नंद को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी आती है मैं उसकी फ़ेवरेट चीज़ें ही बनाती हूँ, ताकि जब वो जितने दिन भी रुके उसकी फ़ेवरेट चीज़ें ही उसको मिलें। और मैं उसके लिए बनानी थी इसलिए इडली सांभर, क्योंकि स्पेशली उसने बोला था कि भाभी मैं आ रही हूँ तो मुझे इडली सांभर खिलाना, तो ये मैं उसके लिए ही बना रही हूँ इडली सांभर। और मुझे भी अच्छी लगती है, बट मुझे सूजी की पसंद है, उसे चावल वाली पसंद है जो कि उसकी फ़ेवरेट है। तो मैंने उसी के हिसाब से चीज़ें बनाई कि भाई उसके लिए बना रही हूँ तो उसकी फ़ेवरेट चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने उसकी डिमांड पे बनाया था इडली और सांभर। और मेरी वॉइस से आप लोग को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गले में बहुत प्रॉब्लम है, बोलने में भी दिक्कत हो रही, खांसी वगैरह हो रही है। इसमें अनाया को भी ये सीज़न की वजह से दिक्कत हो रही है, उसको भी कोल्ड और फीवर हल्का हल्का हो रहा है। और यहाँ कभी इधर कुछ दिनों से मेरे साथ यही प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ रहा और इस समय मायके में भी बराबर मुझे जाना पड़ रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ मैनेज करनी होती है और स्पेशली जाना पड़ता है। तो यहाँ दिन में बहुत धूप की वजह से निकलो ऑफिस, वहाँ पहुँच के ठंडा पानी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो नुकसान कर रही, मुझे और अनाया दोनों को नुकसान कर रही। पर क्या करें, निकलना है, काम है तो फिर निकलना ही पड़ेगा, ज़रूरी होता है इसलिए निकलना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर रखी थी पहले ही से उसके लिए, अपनी नंद के आने के लिए। शाम को मैंने तैयारी कर दी, ऑलमोस्ट मेरी नंद दोपहर को आ चुकी थी। और ये मैंने इडली वगैरह शाम को बनाई थी डिनर में, क्योंकि इडली वगैरह बना लो तो पेट तो इसी से भर जाता है, तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने इडली का ही अपना पूरा रात का जो डिनर था प्लान, तो ये सारी चीज़ें करी थी उसकी पसंद सी। फिर नेक्स्ट डे भी मुझे संडे का दिन था, मुझे भी जाना था अपने मायके, तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी। और ऑलमोस्ट क्योंकि मॉर्निंग में 5 बजे से जब भी मैं उठती हूँ और रात हो जाती है, इस दिन मैं इडली बनाते बनाते मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। सो इतनी दिक्कत हो रही थी इधर, क्योंकि तबीयत डाउन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। कुछ नहीं, वेदर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ ही रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के निकले। जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई निकलना ही है, उन्हें काम करना, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम, फिर भी अपनी सेफ्टी अपने साथ है, सन ग्लासेस और स्टोल वगैरह अपने साथ ही लेके निकलिए। तो यहाँ पे मैंने इडली वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर दी। इसके बाद गर्मा गर्म इडली और ये सारी चीज़ें मैंने प्लेटिंग के साथ दी थी, जो कि बहुत अच्छी लगी। और यकीन मानिए इडली सांभर दोनों बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो थोड़ा सा इडली और ये चीज़ें बची थी सांभर, तो मैं अपने मायके भी लेके गई थी, कि मेरी भतीजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि मायके मुझे जाना था नेक्स्ट डे संडे को, क्योंकि कुछ काम था और यहाँ पे मुझे जाना था। तो मैं नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें करके मॉर्निंग में सही और अपने घर के जितने बेसिक काम होते हैं वो भी करके मैं निकल गई थी संडे के दिन। तो सुबह नहाया धोया सारी चीज़ें करी। और आप लोग देख सकते हैं कि इडली वगैरह सारी चीज़ें बनाने में प्रॉपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मगर भाई बनाना तो वही है, क्योंकि एक एक सांचे में 4-4 इडली को आती हैं। तो ऐसे करके मेरे पास 4 स्टैंड है, जिसमें मैंने बारी बारी से डाला इडलियाँ, वो गर्मा गर्म बन के हो गई रेडी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं, इतनी सारी इडलियाँ एक साथ बन के रेडी हो गई स्पंजी वाली, और सांभर भी बन के रेडी हो गया। इसके बाद प्लेटिंग वगैरह की मैंने, आप लोग देख सकते, बस इसमें तड़का लगाना है। आप लोग देख रहे होंगे मेरी क्या हाल हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है कि पूछे नहीं। सर बहुत दर्द हो रहा है और बना बना के मैं बहुत थक गई हूँ। सर तो दर्द हो गया था, कमर पैरों में भी दर्द शुरू काफ़ी देर से, इन सब चीज़ों में लगता है टाइम। तो यहाँ बन गई है मेरी खूब सारी इडली और प्लेटिंग करने जा रही हूँ। कपड़े से प्लेट साफ कर रही थी। यहाँ पे सांभर रेडी हो गया है गर्मा गर्म, और ऑलरेडी बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो मिलती हूँ प्लेटिंग के साथ आप लोगों से, और छोटा सा ब्लॉग है जो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और ये देखिए मेरा इडली सांभर हो गया था रेडी। मैं प्लेट में ऐसे जिसको जैसा खाना होता है मैं उसी तरीके से लगाती हूँ। ये इडली और सांभर यहाँ पे मैंने सबको डिनर में दिया, इसके बाद ही सभी मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए भी ये प्लेट लेके ही ऐसी पिक ले रही थी, क्योंकि आप लोग भी देखिए कैसी अच्छी सी बनी। अगर आप लोग को भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे हो गया था, मॉर्निंग में मैं नहा धो के आ चुकी थी और हेयर वॉश किए थे। संडे का दिन था भाई, तो हेयर वॉश करना तो बनता ही है। और मैं मोस्टली वैसे गर्मियों में 2 से 3 दिन मैं बाल ज़रूर धुलती हूँ, और सर्दियों में तो 2 ही बार मुश्किल से।
पता क्योंकि ठंड होती है यार, पता ही बाल नहीं धुलना, मगर मेरे बालों में इतना पसीना आता कि मैं गर्मियों में 2 से 3 बार करती हूँ। यहाँ पे मैं रेडी होके गई थी। इसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की और ये सारी चीज़ें करी। इसके मैंने बनाया था करेला और कद्दू की भी मिक्स सब्ज़ी। इसकी सारी चीज़ें करने के बाद फिर निकल गई अपने मायके। फिर वहाँ से मुझे जाना था, जिसके साथ ही मैं जब अपने मायके पहुंची थी उसके बाद अनाया और अनाया के पापा का प्लानिंग हो गई कि हम लोग को मेला चलना है। तो फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे मेला अनाया को घुमाने। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मोती झील में जो बाहर के ग्राउंड में मेले लगते हैं वहाँ पे मैं अनाया को लेके गई। और वो ये झूला झूलती है जरूर, एक जंपिंग वाला एक ये वाला ना सुबह, तो ये इसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे झूला। तो मुझे भी थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, अच्छा लगा। यहाँ मैंने छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए शेयर किया है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। इसके बाद बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, रात के टाइम शाम हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था, भाई करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया। तो सोचा भूख लगी है क्या खाए, तो या फिर जो कुछ मैंने खाया वो आप तक शेयर किया। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो इन्जॉय करिए, आप लोग भी देखिए। और अगर जो लोग कानपुर से बेसिकली हैं वो कानपुर में गए, अपने बच्चों को लेके जाइए। शाम के टाइम मोती झील में जो मेला लगा है वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, साथ में आप भी इंजॉय करेंगे। और प्रदर्शनी भी लगी है। सो हम लोग ने खाया था यहाँ पे मंचूरियन और नूडल्स का कॉम्बो। ये आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।